हॉर्मुज में ईरान के मिसाइल हमलों से हड़कंप मच गया है। केश द्वीप से आईआरजीसी ने दागी है एंटी शिप मिसाइल। एक हफ्ते में दूसरी बार मिसाइल अटैक किया यहां पर आईआरजीसी ने। ओमान रूट से पर जा रहे जहाज टारगेट किए। सबमरीन न्यूज का यह बड़ा दावा है। तो हॉर्मुज में केश्म से आईआरजीसी ने एक एंटी शिप मिसाइल दागी। एक हफ्ते में दूसरी बार यह मिसाइल अटैक किया गया है। एंटी शिप मिसाइल दागी और ओमान रूट से जा रहे जहाज को टारगेट किया गया। और ईरान के हमलों से हॉर्मुज में विस्फोट। 3 एंटी शिप मिसाइलों से किया हमला। केश्म, सिरिक और दक्षिणी तट से अटैक किए गए। ट्रांसपोंडर बंद कर जा रहे जहाजों पर अटैक किया गया। तो हॉर्मुज लेटर का यह बड़ा दावा है। देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी में है ईरान। बहुत जल्द शुरू हो सकता है जंग का नया दौर। डिप्लोमेसी की बजाय युद्ध की तैयारी में ईरान। तेहरान में आईआरजीसी सूत्रों ने पुष्टि की है। द हॉर्मुज लेटर का यह बड़ा दावा है। तो क्या एमओयू खत्म होते ही, समझौता खत्म होते ही एक और बड़ी जंग शुरू हो जाएगी? हॉर्मुज में किसी भी वक्त हमले को तैयार है ईरान। वॉर हाई अलर्ट पर आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में निगरानी बढ़ा दी है। अमेरिकी धमकियों के बीच बढ़ाया है डिप्लॉयमेंट। द हॉर्मुज लेटर का यह बड़ा दावा है। और अमेरिकी सैनिक पकड़ने पर इनाम देगा ईरान। अमेरिकी सैनिक की हत्या पर $30,000 का इनाम घोषित किया ईरान ने। ईरान की सेना के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी का ऐलान। ईरान के सेना प्रमुख ने हर अमेरिकी सैनिक को पकड़ने या मारने पर $30,000 का इनाम देने का वादा किया है। ईरान के सेना कमांडर इन चीफ ने रविवार को कहा कि जो भी ईरान किसी अमेरिकी सैनिक को पकड़ेगा या मारेगा उसे $30,000 का इनाम दिया जाएगा। आइए जरा इस बारे में आपको डिटेल बताते हैं कि क्या कहा है ईरान की सेना के कमांडर चीफ ने। लेकिन डिप्लोमेसी बंद जंग की तैयारी में ईरान, ये पहले समझिए। बहुत जल्द शुरू हो सकता है जंग का नया राउंड। बातचीत की बजाय सबसे बड़े युद्ध की तैयारी में है ईरान। अमेरिकी सैनिकों के ऊपर अब इनाम घोषित कर दिया गया है मारने को लेकर। तेहरान में आईआरजीसी के सूत्रों ने पुष्टि की है कि ईरान को अब अमेरिका से समझौते की कोई उम्मीद नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। हाई अलर्ट पर आईआरजीसी है। अमेरिकी धमकियों के बीच ईरान ने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। द हॉर्मुज लेटर से जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो फिर यहीं पर फिर से वही सवाल आते हैं, क्या अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है? आखिर ट्रंप ने कैंप डेविड का अचानक दौरा क्यों किया? जल्दी जल्दी सवाल दिखाते हैं। क्या बड़ा हमला करने वाला है अमेरिका ईरान पर? कैंप डेविड क्यों गए ट्रंप? और आखिर क्यों ईरान की सेना वॉर हाई अलर्ट पर है? हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसमें बात करने के लिए मेजर जनरल जीडी बख्शी, आप संपादक हैं इंडियन मिलिट्री रिव्यू के, और प्रोफेसर राजन कुमार है, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का स्वागत है। जनरल बख्शी, शुरुआत आपसे। जनरल बख्शी, कल एमओयू खत्म हो जाएगा। आपको उम्मीद है कि इसके बाद एक दूसरा एमओयू, एक दूसरा समझौता, या उससे बड़ी वॉर? देखिए, अकलमंदी इसमें थी कि एमओयू साइन हो जाता, लड़ाई स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस बंद होती, क्योंकि इससे दुनिया की इकोनॉमिक तबाही होने जा रही है। हॉर्मुज की स्ट्रेट बंद है, रेड सी, बाब-अल मंदेब स्ट्रेट बंद है। दुनिया की इकोनॉमिक तबाही तय है। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब है, पहले तो ये ऑफ रैम्प चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। पहले तो इजराइल नहीं माना, फिर इनकी ईगो बीच में आ गई। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो बेवकूफ़ लड़ाई शुरू की है उसे ख़त्म कैसे किया जाए। और वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन इन अ होल स्टॉप डिगिंग। 42 दिन आपने बॉम्बिंग करके देख लिया, कोई ईरान को घुटने पर नहीं ला पाए। फिर 13 दिन और बॉम्बिंग करी, फिर गैप दिया, 10 दिन और बॉम्बिंग करी, कख नहीं कर पाए। अब क्या धमकी दे रहे हैं बॉम्बिंग की? बॉम्बिंग से लिमिटेशंस हैं, बॉम्बिंग से कुछ हद के आगे कुछ नहीं हो सकता। अब ईरान ने अपने तमाम मिसाइल फैक्ट्रीज, ड्रोन फैक्ट्रीज अंडरग्राउंड कर दिए हैं। सैकड़ों मीटर जमीन में गाड़ रखे हैं। तो इसमें कहना कि साहब हम बड़ा भारी फर्क डाल देंगे, अब की नई किस्म की बॉम्बिंग होगी,
बॉम्बिंग के वही पुराने आले हैं, वही पुराने जहाज हैं। और अब देखिए अमेरिका के लोग भी इस बेअंत लड़ाई से परेशान हो रहे हैं। अमेरिका के सेलर्स तकरीबन बगावत कर रहे हैं इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पे, दूसरे तीसरे पे, जहां 10-10 महीने से आपने लोगों को घुसेड़ा हुआ है जहाज़ों पे। जहां लंबी लड़ाई होती है वहां ट्रूप्स की रोटेशन की जाती है, लोगों को ब्रेक दी जाती है, फ्रेश ट्रूप्स लाए जाते हैं। ये वही घिसे पिटे जो इन्होंने शुरू किए थे 6 महीने तकरीबन हो रहे हैं इस लड़ाई को चलते हुए। बिल्कुल सर, ठीक है, और कोई अंत नहीं है। बिल्कुल। ये सोच के गए थे कि 2 दिन में सारा मामला तमाम हो जाएगा, और वो अब हुआ नहीं इनको सर। समझ नहीं आ रहा, ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना कोई प्लान है, ना कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी। इसी पर आगे बात करेंगे कि ये तो चले ही जा रहे हैं, अमेरिका की ताजा स्थिति को आप लोग कैसे जज करते हैं।